नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेज़बानी किस देश ने की कि कौन सा देश करेगा? तो भारत यहाँ पर आंसर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? आंसर, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर जो पेरिस मास्टर्स टाइटल हुआ था इसे ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर यहाँ पर इसे जीत लिया है। ये इनका 40th मास्टर 1000 टाइटल था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शुभमन गिल जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किस मंथ के लिए? तो अक्टूबर मंथ के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स जिसमें नीरज चोपड़ा को मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया। और 19th एशियन गेम्स जिसमें भारत ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अन्नू रानी जिन्होंने होंगजू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो में, इम्पॉर्टेंट है। और लिएंडर पेस पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए प्लेयर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ठीक, यहाँ पर शूटर है सिफ्ट कौर शर्मा, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल 19th एशियन गेम्स में दिलाया था। और एशियन गेम्स हुए कहाँ? चाइना में हुए थे। अंतिम पंगाल ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। और कार्लोस सेज सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कारों की रेस जो होती है उसमें इन्होंने जीत ली है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 2-day समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स डब्ड एज स्पेस समिट। तो किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन कहा गया? आंसर होगा, ये स्पेन में मेज़बानी की गई है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्पेस समिट 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो स्पेस में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 2 दिन का ये समिट था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पेन की बात हुई है तो स्पेन मैड्रिड इसकी कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज है और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नादिया कालवीनो यहाँ पर बने हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड की पहली AI सेफ्टी एग्रीमेंट कहाँ पर? जो ब्लेंचले डिक्लेरेशन हुआ वहाँ पर साइन हुआ है। साउथ अमेरिका की कंट्री है चिली, वो 95th कंट्री बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। टॉलेस्ट स्टैचू डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का USA में इंस्टॉल किया गया। इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन को डेवलप करेंगे। इजराइल जो कि हमास के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक ऑपरेशन आयरन स्वार्ड को लॉन्च कर चुका है। इंडोनेशिया जहां पर हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम वूस है इसको लॉन्च किया गया। ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे है। अर्जेंटीना जिसकी कांग्रेस में इनकम टैक्स को अबॉलिश करने का बिल पेश किया गया और उसको अप्रूव भी कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन
हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट को न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराया गया। न्यूयॉर्क में ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट भी ऑर्गेनाइज हुई। चाइना जो कि अफ़गानिस्तान में अपने नए एम्बेसडर को अपॉइंट कर चुका है। अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक अलग अलग प्रकार की परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू क्रॉस द मार्क ऑफ 200 मेडल इन द नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा। पहली चीज़, नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं? गोवा में हो रहे हैं। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा पदक किस टीम ने जीत लिए? तो महाराष्ट्र की टीम ने यहाँ पर 200 से ज़्यादा पदक जीते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 70, 64 और 69 मेडल के साथ इन्होंने 203 पदक जीते। दूसरी पोजीशन पर यहाँ हरियाणा है और उसका तीसरी पोजीशन पर सर्विसेज है। लेकिन सर्विसेज मेडल वाइज बात कर रहा था, लेकिन अगर रैंकिंग वाइज देखी जाए तो सर्विसेज को दूसरी रैंक इसलिए मिली है क्योंकि गोल्ड मेडल इनके ज़्यादा हैं। तो महाराष्ट्र जो कि 37वें नेशनल गेम्स में 200 से ज़्यादा मेडल जीत चुका है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नाटो हैज़ फॉर्मली सस्पेंडेड द कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रिटी वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। तो नाटो ने औपचारिक रूप से शीत युद्ध सुरक्षा संधि को निलंबित कर दिया है। और नाटो का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा। इसके 31 कंट्रीज़ मेंबर हैं और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। 4 अप्रैल 1949 को इसे फाउंड किया गया था और सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग है। मोटो इसका अ माइंड अनफेटर्ड इन डेलिब्रेशन रखा गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मली सस्पेंड कर दिया है कोल्ड वॉर एरा को सिक्योरिटी ट्रीटी के माध्यम से। आपको बता दो, कोल्ड वॉर एरा में एक तरफ यूएसए का गुट और एक तरफ रशिया और उसका गुट रहता था और इनके बीच में वॉर होने की संभावना रहती थी, होता नहीं था लेकिन संभावना रहती थी। अब उस ट्रीटी को यहाँ पर इन्होंने कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई? रिसेंटली में चर्चाओं में इसलिए रही कि प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 साल तक इसको लागू रखने की बात कही है और इसको लॉन्च किया गया था कोरोना काल में 2020 में। आपको पता है, क्या पता है कि हमारे यहाँ पर ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से जो गरीब लोग होते हैं उनको राशन कार्ड के माध्यम से, जो जिनके पास राशन कार्ड अवेलेबल होता है, उनको फूड ग्रेन्स दिए जाते थे। लेकिन 5 किलो फूड ग्रेन्स पर पर्सन दिए जाते थे। लेकिन जब कोरोना काल आया 2020 में तो उस समय पर सरकार ने वो राशन कार्ड होल्डर को तो दिए ही दिए, साथ साथ राशन कार्ड होल्डर को डबल यहाँ पर जितना मिलता था उसका डबल यहाँ पर राशन अवेलेबल करा दिया। साथ साथ उसी समय पर जो कार्ड होल्डर राशन कार्ड होल्डर नहीं थे उनको भी राशन अवेलेबल कराया। लेकिन अब क्या कर दिया है कि दिसंबर में ये इसकी जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो रहा था, तो अब अगले 5 साल तक इसको अनाउंस कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि अगले 5 साल तक आपको फ्री में राशन मिलता रहेगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन द कंट्री टू हैंडल 16 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो इन अ मंथ। तो एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो कोई और नहीं, अडानी के द्वारा इसको हैंडल किया जाने वाला और अडानी इसका ओनर है। तो ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में अवेलेबल है और इसने 16 मिलियन टन से ज़्यादा यहाँ पर कार्गो को हैंडल किया है और
पहला पोर्ट ऐसा करने वाला ये भारत का बन गया है। अडानी ग्रुप्स के द्वारा इसकी ओनरशिप की जाती है। अडानी ग्रुप के अंतर्गत अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत ही आता है। इसको 1998 में फाउंड किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, गुजरात की बात हुई है। गुजरात को राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी गांधीनगर, 33 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिला के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया। इसके मिनिस्टर कौन है? तो पुरी साहब हैं, याद रखिएगा, एक सरदार जी हैं वो इसके मिनिस्टर है। पूरा नाम मेरे को याद अभी नहीं आ रहा है, लेकिन एक पुरी जी हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। तो जगदीप पुरी ऐसे करके नाम है उनका, मैं स्किप कर रहा हूँ इस समय। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन को लॉन्च कर चुके हैं अटल मिशन के माध्यम से, जिससे कि साफ पानी यहाँ इनको अवेलेबल कराया जा सके और कम दूरी, मतलब जितना पानी को इकट्ठा करने में महिलाओं का समय लगता है वो कम से कम उनको लग पाए और पानी उनके घर में अवेलेबल हो पाए। इस कैंपेन के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? आंसर होगा ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया, जिसमें बताया गया कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होती है 25 से 15% हुई है। 25% थी 2015-16 में और 2019-21 में इसकी परसेंटेज 15 हो गई है। मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज़ कर गई है। याद रखिएगा, भारत में भी ऐसा ही कुछ कहने की यहाँ पर बात कही गई है कि भारत में भी इस प्रकार से हुआ है और भारत में जो मिलेनियर्स लोग हैं जो बहुत ही मतलब फर्स्ट क्लास जिनके पास पैसा है उस हिसाब से भारत में संख्या उनकी बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन, और दुनिया में अमीर जो मिलेनियर्स हैं उनमें, अरबपतियों में, उनमें भारत कौन से रैंक पर आता है? तो 3rd रैंक पर आता है। पहले पर US, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर भारत आता है मिलेनियर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री? तो वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरे शतक लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो आंसर है ये ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलते हुए इन्होंने 200 रन से ज़्यादा बनाए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई है। ये पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जो कि नॉन ओपनर हैं और 200 रन इन्होंने वनडे इतिहास में बना दिए हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम 8 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि विल्हम कॉनराड रॉन्टजन जिन्होंने एक्सरे का डिस्कवरी की थी इसी दिन 1895 में, इसीलिए 8 नवंबर को हम वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व करते हैं। और विलियम कॉनराड रॉन्टजन ये पहले नोबेल प्राइज़ विजेता बने थे फिजिक्स में 1901 में, याद रखिएगा। और 11 नवंबर को हम
इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर इस बार वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की थीम की बात करें तो रेडियोग्राफर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो केरला, जिसको ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है। ब्लेंड्सले डिक्लेरेशन में वर्ल्ड का पहला AI सेफ्टी एग्रीमेंट साइन हुआ। IIT कानपुर ने कहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल रेन का यूज़ कर सकते हैं। इंडिया, जो कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा। इंडिया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप नाम का एक कैंपेन या कह सकते हैं स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें सिखाया जाएगा किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। और शेख हसीना जी, जिनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं ये, और इनको कवर पेज पर इन्होंने छापा है। अगला क्वेश्चन, वाधवानी इंस्टीट्यूट, जो कि 24/7 प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स को, वो किसी भाषा से उनकी लोकल भाषा में कन्वर्ट करके उनको प्रोवाइड कराएगा। तमिलनाडु, जहाँ पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन को एक्सेप्ट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स, ये एक ब्रांड है जो कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से लॉन्च किया गया। आज की क्विज की बात करें तो विच कंट्री होस्टेड द 2 days समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर डब्ड एज स्पेस समिट, तो किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन कहा गया है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।